Exercise 6.3, question number 1. State which pairs of triangles in figure are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. अब इसमें देखो आपको 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना पड़ेगा। पहला है एंगल एंगल एंगल, दूसरा है साइड 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 और तीसरा है साइड एंगल साइड। ठीक है, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आपको 1 बाय 1 इसको बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, 2 ट्रायंगल्स आपको गिवन है, एक ABC ट्रायंगल और एक PQR ट्रायंगल है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल A और एंगल P दोनों सेम है, एंगल B और एंगल Q दोनों सेम है, एंगल R और एंगल C दोनों सेम है। दोनों ट्रायंगल में क्योंकि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब जैसे ये A और P ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये B और Q आपस में करस्पॉन्डिंग है, C और R करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो क्योंकि आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तीनों वो भी एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए आपका कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में क्या होता है बेसिकली, जिसमें आपके जो 2 ट्रायंगल्स हैं उसके एंगल्स सेम हो, उसके तीनों एंगल सेम हो, तो आपकी कौन सी क्राइटेरिया लग जाता है, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे, लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहले देखो एंगल A और एंगल P इक्वल है, तो लिखो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। फिर क्या इक्वल है, एंगल B और एंगल Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। और फिर एंगल C और एंगल R इक्वल है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये आपका सिमिलर शो करने का साइन होता है। और यहाँ पर आप रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में बेसिकली क्या होता है, जिसमें आपके 2 ट्रायंगल्स के तीनों एंगल सेम हो उसमें आपका एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगता है, और इस तरीके से आप उसको लिखोगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो, आपको 2 ट्रायंगल गिवन है जिसमें आपको अब एंगल तो गिवन नहीं है, जैसे हमें फर्स्ट पार्ट में एंगल गिवन था, लेकिन अब आपको इसमें एंगल तो गिवन नहीं है, इसमें आपको साइड्स गिवन है ना। तो यहाँ पर आपका बेसिकली SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा, मतलब SSS मतलब साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज होगा। ठीक है, तो साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मतलब होता है एक ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के प्रपोर्शन में हो। प्रपोर्शन में होना मतलब जो दोनों ट्रायंगल हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए, वही होता है बेसिकली आपका प्रपोर्शन मतलब। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट में देखो, अब यहाँ पर आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन से साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। दोनों ट्रायंगल में आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन कौन से साइड्स ऐसे हैं जिसके रेशियो इक्वल आ रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पर AB अपॉन QR अगर आप करोगे 2/4 तो 1/2 आएगा। यहाँ पर आप AC अपॉन PQ करोगे 3/6 तो 1/2 आएगा। फिर यहाँ पर BC अपॉन PR करोगे तो 2.5/5 1/2 आएगा। तो क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से जो आपके दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो, कैसे लिखोगे देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR AB अपॉन QR, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स चूज करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर आपकी ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड हो गई है AB और QR, AC और PQ। देखो आप जैसे ये ट्रायंगल है, आप इसको इस तरीके से भी तो करके बना सकते हो ना। आप इसको ऐसे अगर ऐसे करके बनाओगे तो देखो AB और QR सेम आ जाएंगे। देखो अगर आप इसको ऐसे कर दो, C को ऊपर कर दो, B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। अब देखो AB QR है ना, CB कितना था 2.5, तो CB और PR, AC कितना है 3 और PQ देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग आ रही है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग आ रही है, इसकी करस्पॉन्डिंग आ रही है। तो आप ट्रायंगल को कैसे भी घुमा के बना सकते हो। ठीक है, तो आपको फिर
खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपको चूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी अपॉन में क्यू आर, जब ए बी अपॉन क्यू आर करेंगे मतलब 2/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ए सी अपॉन पी क्यू है ना, लिखो ए सी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ रहा है, ए सी कितना है 3 अपॉन में पी क्यू कितना है 6, इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर क्या बी सी अपॉन पी आर है ना, तो लिखो बी सी अपॉन में पी आर इज इक्वल्स टू बी सी कितना है 2.5 अपॉन पी आर कितना है 5, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, तो 25 2 ज़ा 50 होता है ना, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, क्योंकि ए बी अपॉन क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड्स है, क्या आ रहा है 1/2, ए सी अपॉन पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड्स है जिनका रेशियो क्या आ रहा है 1/2, बी सी अपॉन पी आर करस्पॉन्डिंग साइड्स है जिनका रेशियो आ रहा है 1/2। ये तीनों अगर इक्वल है, देखो ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन पी आर के रेशियोज अगर इक्वल आ जाएं तो क्या लगेगा आपका एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, जिससे आपके ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। यही होता है बेसिकली आपका साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आगे क्या लिखोगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और रीजन क्या लिखोगे, बाय एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी आपको 2 ट्रायंगल्स गिवन है, यहाँ पर भी आपको एंगल्स तो गिवन नहीं है, साइड्स ही गिवन है, तो आपको साइड्स ही के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक हम ले लेते हैं ये वाली एम पी अपॉन में डी ई है ना, देखो 2 और 4 कैंसिल आउट करेंगे 1/2 आएगा, और यहाँ पर भी एल पी और डी पी में देखो तो 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, तो यही वाली साइड्स लेते हैं। लिखो इन ट्रायंगल एल एम पी एंड डी ई पी, एम पी अपॉन में डी ई, एम पी कितना है 2, डी ई कितना है 4, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 1/2 आएगा। अब यहाँ पर भी देखो एल पी अपॉन में डी पी, एल पी कितना है 3, डी पी कितना है 6, इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा 1/2, और क्या बचा एल एम अपॉन में क्या है ई पी है ना, तो एल एम कितना है 2.7 अपॉन में 5, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, ये तो कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा। अगर ये भी 1/2 के इक्वल आ जाता तो ये क्या हो जाता, तीनों रेशियोज इक्वल आ जाते, लेकिन ये ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियोज तो इक्वल आए नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे आप, सिंस एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू एल पी अपॉन डी पी इज नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन ई पी, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये दोनों इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज तो इक्वल आए नहीं, तो इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई पी आर नॉट सिमिलर। फोर्थ पार्ट में देखो, अब यहाँ पर आपको देखो साइड्स भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, ठीक है। अब पहले साइड्स देखते हैं हम, यहाँ पर एम एन अपॉन क्यू पी और एम एल अपॉन में क्यू आर, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेते हैं, क्योंकि अगर आप एम एन अपॉन में क्यू पी करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1/2, अगर आप एम एल अपॉन में क्यू आर करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1/2, ठीक है। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो लिखो एम एन अपॉन में क्यू पी, एम एन कितना है 2.5, पी क्यू कितना है 5, पॉइंट हटाओगे 0, 25 2 ज़ा 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एम एल अपॉन में क्यू आर, एम एल कितना है 5, क्यू आर कितना है 10, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा 1/2। अब देखो इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का इक्वल आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तीसरी भी तो साइड चाहिए तभी तो हम एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगा पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स तो गिवन है, इसके अलावा भी आपको क्या गिवन है, एंगल गिवन है। तो देखो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, अब यहाँ पर एम और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। एक और अगर आपको ध्यान हो तो एक और मैंने लिखवाया था एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, जिसके वजह से आपके ये जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखो, यहाँ पर लिख देना इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन क्या लिखोगे, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, ये भी आपको बिल्कुल फोर्थ पार्ट की तरह करना है। यहाँ पर भी आपको एंगल गिवन है और साइड्स गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको खुद से साइड्स चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, अगर आप 3/6 करोगे 1/2 आएगा, 2.5/5 करोगे 1/2 आएगा। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो लिखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB अपॉन DF, AB कितना है 2.5 अपॉन में DF कितना है 5, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, 25 2 ज़ा 50 1/2। फिर BC अपॉन EF, BC कितना है 3, EF कितना है 6, इसको कैंसिल आउट करोगे 3 2 ज़ा 6 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर भी एंगल गिवन है, तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। तो वैसे ही साइड एंगल साइड वाला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड सेम है, एंगल सेम है, साइड सेम है। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, किससे, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिक्स पार्ट देखो, आपको दो ट्रायंगल गिवन है, जिसमें अब आपको इसमें भी दो एंगल्स गिवन है, इसमें भी दो एंगल्स गिवन है, तीसरा एंगल तो गिवन नहीं है, लेकिन तीसरा एंगल आप फाइंड तो कर सकते हो ना। तो सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो लिखो इन ट्रायंगल DEF, ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करोगे, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, है ना। एंगल D कितना है 70, एंगल E कितना है 80 डिग्री, एंगल F ऐसे ही लिख दो और ये 180 डिग्री के इक्वल। इसको ऐड करो, कितना आएगा 150 डिग्री, है ना, प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल F इज इक्वल टू 150 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 150 डिग्री, तो 180 में से 150 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 70। सिमिलरली एंगल P भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल P तो पता नहीं है, एंगल Q कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल R कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस 80 प्लस 30 110, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 डिग्री को उधर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा 110 डिग्री, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये भी फाइंड कर लिया हमने। अब आप देख सकते हो, सॉरी ये तो 30 आएगा ना, 30 डिग्री, ये 30 आएगा। अब आप देख सकते हो कि एंगल D और एंगल R इक्वल है, तो लिखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल R, और क्या इक्वल है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, और क्या इक्वल है, एंगल F इज इक्वल टू एंगल P, एंगल F इज इक्वल टू एंगल P। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय A एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देना इन ट्रायंगल PQR। ठीक है।